नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के थानेसर अध्यक्ष अक्षय हथीरा। राजनीति में शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका होता है सत्ता के साथ जुड़ना और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सत्ता की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। मगर अक्षय जी ने चुना जनता का साथ और उन किसानों का दर्द समझना ज़रूरी समझा जिनके बीच उन्होंने जन्म लिया। नमस्कार अक्षय जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अक्षय जी, आप किसान आंदोलन में दिन रात किसानों का सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, आपका चुनाव लड़ने का विचार लगता है, तो क्या यही वजह है कि आप किसानों का दिन रात संघर्ष में साथ दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसान पुत्र हूँ और किसानों का दर्द मुझे पता है। और चुनाव लड़ने की बात रही, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, लीडर का बेटा ही लीडर बनेगा। अब तो किसान पुत्र अपनी लड़ाई केवल सड़कों तक ही नहीं, अब सत्ता के साथ भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और चुनाव भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जिला परिषद का, और सभी किसान मेरे साथ हैं। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि किसानों की आवाज़ निरंतर उठाना, उनके दर्द को समझना और जो वार्ड के अंदर समस्याएं हैं उनका समाधान करना। तो आपको क्या लगता है सरकार किसानों के आगे झुकेगी? देखिए, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई करीब 4-5 महीनों से बॉर्डरों के ऊपर लड़ रहे हैं, सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन किसान का हौसला दिन प्रतिदिन दुगना होता जा रहा है। किसान असलियत में वहाँ से जीत कर ही लौटेंगे। अक्षय जी, क्या सड़कें बंद करना ही किसानों की समस्या का हल है और क्या सड़कें बंद करने से ही अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं, और जो इससे जनता को परेशानी हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सड़कें बंद होकर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कें बंद करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, करीब 4 महीने से शांतिपूर्ण रूप से किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी किसानों को कभी आतंकवादी बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है, और ना जाने कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है किसानों के ऊपर। और सड़क बंद करने से जो लोग परेशान हो रहे हैं, आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर ये 3 कृषि कानून वास्तव रूप में धरातल पर लागू हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होगी जो आम लोग हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा असर गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगी, मजदूर के ऊपर पड़ने वाली है। तो अक्षय जी, किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों का जो जोरदार एंट्री है वो उससे सभी वाकिफ़ हैं, तो ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो इस आंदोलन में कम नहीं हो गया है? देखिए, जब अन्ना हजारे जी ने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था, क्या कितनी पार्टियां उसके साथ शामिल थी? आपको ये भी पता है कि वहाँ पर बीजेपी का हर एक लीडर अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में बैठा था। और यहाँ पर भी किसानों के साथ हर एक पार्टियों का हम स्वागत कर रहे हैं। कोई भी अगर किसान हितैषी बनकर किसानों का साथ देने आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का क्यों ना हो। अक्षय जी, दिल्ली सीमा पर किसानों की घटती तादाद का कारण क्या पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस है इस आंदोलन में? देखिए, जो किसान आंदोलन, पहली बात तो ये है कि बॉर्डरों के ऊपर संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल सीजन का समय है, गेहूं की कटाई चल रही है, लोग अपना भूस बना रहे हैं, गेहूं की कटाई कर रहे हैं, मंडियों के अंदर गेहूं लेकर के आ रहे हैं, तो उसके कारण कुछ हद तक आप मान सकते हो कि 1-2% किसान घर वापसी कर चुके हैं। लेकिन वो भी मई के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है संसद घेराव का, वो पहले जैसे जनवरी के अंदर ट्रैक्टर परेड की योजना बनाई थी उससे भी ज़्यादा तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर पहुँचने का काम करेंगे। अक्षय जी, किसान नेताओं द्वारा नेताओं की नज़रबंदी का जो फतवा है, क्या ये लोकतंत्र है, और अगर कल को आप नेता बनेंगे तो क्या आपको ये फतवा मंजूर होगा? देखिए, स्पष्ट रूप से मुझे मंजूर है। पहली बात तो ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। गूंगी बहरी सरकार को ये फतवा करना जरूरी हो गया था कि सरकार धड़ल्ले से कार्यक्रम कर रही थी और किसानों को और मजदूरों को लड़वाने का काम कर रही थी, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया कि बीजेपी के हर एक नेता का विरोध होगा, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, चाहे वह ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो। किसान अपनी निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे। आपने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा होगा
कि नक्सली हमला हुआ है, आप अगर गहराई से वो नक्सली लोग कौन हो उनके ऊपर अगर जांच करोगे, गहराई से पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि जो 71 के अंदर 5 अक्टूबर 1971 के अंदर जो किसानों ने आंदोलन किया था अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी नदी बचाने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो ज़मीन थी वहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते थे, कोयला बहुत ज़्यादा मिलता था, सोना व अन्य पदार्थ भी बहुत ज़्यादा मिलते थे, जिसके चलते सरकार व पूंजीपतियों ने किसानों की ज़मीन हड़पने की तैयारी की, जिसके चलते आज जो फलस्वरूप आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर नक्सली हमले हो रहे हैं। सरकार की अहम भूमिका थी उन लोगों को नक्सली बनाना। जैसे आज इस आंदोलन को सरकार जानबूझ करके लड़ाई की ओर धकेलना चाहती है, दंगों की ओर धकेलना चाहती है, लेकिन किसान शांतिपूर्ण रूप से अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा और अपनी आवाज़ बुलंद रखेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के थानेसर अध्यक्ष अक्षय हथीरा, जिन्होंने हमें बताया कि उनका उद्देश्य सत्ता में आकर सुख भोगना नहीं बल्कि जनता के दर्द को समझना है। तो आइए हम भी उनका सहयोग देते हैं और उन्हें देते हैं शुभकामनाएं आगे उनके भविष्य के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बी पॉजिटिव न्यूज़ पर। जय हिंद।